हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए, बीएससी, बीकॉम का सेकंड सेमेस्टर के प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य यानी फर्स्ट एड एंड हेल्थ विषय के क्वेश्चन जानेंगे। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला प्रश्न है, अस्थियां, मांसपेशियां तथा जोड़ों से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा है यानी फर्स्ट एड रिलेटेड विद वॉन्स, जॉइंट, मसल्स इंजरीज। इनसे संबंधित क्या है, हम प्रश्नों को जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, हड्डियाँ किससे बनती हैं। तो हड्डियाँ किससे बनती हैं, कार्टिलेज से बनती हैं। हड्डियों में मुख्य रूप से उपस्थित होता है, तो हड्डियों में क्या उपस्थित होता है, कैल्शियम हड्डियों में उपस्थित होता है। हड्डी में कौन सा लक्षण अधिक होता है, तो हड्डी में कैल्शियम फास्फेट अधिक होता है। हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए आवश्यक है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, पानी, मांस मछली या धूप, क्योंकि धूप से हमें विटामिन डी मिलती है जिससे कि हड्डियाँ मजबूत होती हैं। हड्डियाँ एवं दांत बनाने में क्या आवश्यक है, हड्डियाँ और दांत बनाने में फास्फोरस आवश्यक होता है। अस्थियों पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है, अस्थियों तथा जोड़ों के तंतु मजबूत होते हैं, यानी व्यायाम करने से हमारी जो अस्थियां और जोड़े हैं वो क्या हैं, मजबूत होते हैं। मानव शरीर में कुल अस्थियां होती हैं, तो मानव शरीर में 208 अस्थियां होती हैं। अस्थियां यानी हड्डियां। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कि कान की लौर पर पाई जाती है। व्यक्ति में के प्रत्येक हाथ में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, व्यक्ति के प्रत्येक हाथ में अस्थियों की संख्या 32 यानी 32 होती है। कपाल में हड्डियों की संख्या होती है, कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। चेहरे में कितनी अस्थियां होती हैं, चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं। खोपड़ी की अस्थियों की संख्या कितनी होती है, खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्ष में हड्डियों की संख्या होती है, वक्ष में 26 अस्थियां होती हैं। टखने में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, टखने में 7 अस्थियां होती हैं। रचना के आधार पर अस्थियां कितने प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की होती हैं। टखने में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, टखने में अस्थियों की संख्या 4 होती है। एक बच्चे के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं, एक बच्चे के शरीर में 212 अस्थियां होती हैं। आदमी के निचले हिस्से में अस्थियों की संख्या होती है 62 यानी 62। कान में कितनी अस्थियां होती हैं, 6। व्यक्ति के प्रत्येक पैर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 31। पसलियों में कितनी हड्डियां होती हैं, पसलियों में 24 हड्डियां होती हैं। एक बच्चे के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं, 212। अस्थि में कड़ापन होता है किसके कारण, कैल्शियम के कारण कड़ापन यानी कठोरपन आता है। अस्थियों के साथ जुड़ी पेशी कैसी होती हैं, रेखित पेशी होती हैं जो अस्थियों के साथ जुड़ी होती हैं। अस्थियां किसका संचय स्थान नहीं है, कैल्शियम का, क्योंकि अस्थियां विटामिन डी, मैग्नीशियम, पोटेशियम का संचय स्थान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है, कैल्शियम महत्वपूर्ण है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी क्या है, मैंडिबल। और मनुष्य के मेरुदंड में अस्थियों की संख्या होती है, कितनी होती है, 33। मेरुदंड की हड्डी एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, मेरुदंड की एक हड्डी बेडोल अस्थि की, यानी इसका आंसर कौन सा होगा, सी। रीढ़ की अस्थियों की संख्या होती है, रीढ़ की अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 22, 23, 33। तो कितनी होती है रीढ़ की हड्डियों की संख्या, यानी इनमें से कोई भी नहीं है। शंख अस्थियां पाई जाती हैं किसमें, कपाल में शंख अस्थियां पाई जाती हैं। कोहनी और घुटने के जोड़ को मोड़ने को क्या कहते हैं, हम एडक्शन कहते हैं। जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, तो जोड़ 3 प्रकार के होते हैं। जोड़ पर कार्य करने वाली अस्थियों को एक दूसरे से दूर ले जाने को क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। घुटने कोहनी के जोड़े को कहते हैं कब्जेदार संधि। जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आर्थ्रेलॉजी कहा जाता है। जोड़ों के अध्ययन को आर्थ्रेलॉजी कहा जाता है। चूलदार संधि कहाँ पाई जाती है, कोहनी, कंधा, हाथ पांव की अंगुलियों में क्या है, चूलदार संधि पाई जाती है। एक ही दिशा में गति करने वाली संधि क्या कहलाती है, घुराग्र कहलाती है। खोपड़ी के जोड़ किस प्रकार के जोड़ होते हैं, अचल
जोड़ कहलाते हैं। आकार की भिन्नता के आधार पर अस्थियां 6 प्रकार की होती हैं। मेरुदंड की अस्थियां कौन सी होती हैं? विषम अस्थियां मेरुदंड की अस्थियां होती हैं। व्यक्ति के पैर में कितनी अस्थियां होती हैं? 31 यानी 31 अस्थियां होती हैं। मानव शरीर में पसलियों के जोड़े पाए जाते हैं, 12 जोड़े पाए जाते हैं। मानव शरीर की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 22 हड्डियां होती हैं। गर्दन में ग्रीवा कशेरुकों को T1 T7 के रूप में जाना जाता है। पसलियों के 11वें और 12वें जोड़ों में कोई जोड़ नहीं होता, उन्हें बनाता है तैरती हुई पसलियाँ। कंकाल तंत्र की हड्डियाँ किसके माध्यम से आपस में जुड़ी होती हैं? मांसपेशियाँ, उपास्थि, स्नायु तंत्र, इन सभी के आधार पर माध्यम से क्या है जुड़ी होती हैं। रेडियस और आत्मा में पाए जाते हैं, अल्ना में वहाँ पाई जाती है। मांस और हड्डी की चोटों में क्या नहीं करना चाहिए? यानी चोट पर गर्म सिकाई नहीं करनी चाहिए, चोट की मालिश नहीं करनी चाहिए, चोट पर पानी नहीं डालना चाहिए, यानी ये सभी काम नहीं करने चाहिए। फीमर क्या है? फीमर एक टांग की अस्थि है, यानी जो जंघा होती है उसकी हमारी क्या है? ये अस्थि होती है। चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी है, चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? मैंडिबल है। चेहरे की सबसे छोटी हड्डी क्या है? लैंक्राइमल है। मांसपेशियाँ होती हैं यानी ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदय पेशी, ये तीनों प्रकार की होती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियाँ कार्य करती हैं मनुष्य की इच्छानुसार, और जोड़ों की क्षमता को इस उपकरण द्वारा मापा जाता है। जोड़े की क्षमता को गोनियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। कौन सी मांसपेशियाँ दिन रात कार्य करती हैं? हृदय मांसपेशियाँ दिन रात काम करती हैं। जिन पेशियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता वह अनैच्छिक पेशियाँ कहलाती हैं। मानव शरीर की मांसपेशियों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। मांसपेशियाँ का अध्ययन है मायोलॉजी, मांसपेशियों का अध्ययन का नाम है। हैमस्ट्रिंग मांसपेशी है जांघ की। मांसपेशियों के दुखने तथा फूलने का कारण है, यानी मांसपेशियों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कम हो जाना, मांसपेशियों में दुग्धाम्ल एकत्र हो जाना, तंतुओं का टूट जाना, ये सभी क्या है? मांसपेशियों के दुखने अथवा फूलने का कारण है। मांसपेशियाँ, प्रत्येक मांसपेशी का अपना होता है, क्या होता है? ओरिजिन होता है, कार्य होता है। मांसपेशियों पर व्यायाम का प्रभाव, आकार क्या है? बढ़ता है उसका। इसके बाद नेक्स्ट, मांसपेशियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के फलस्वरूप क्या होता है? मांसपेशियों के आकार में वृद्धि होती है, अच्छा तंत्रिका वितरण, यानी ये सभी होते हैं। मांसपेशियों के द्वारा कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो संकुचन की क्रिया संपन्न होती है। मांसपेशियों का निर्माण किन तत्वों से होता है? सूत्रों से होता है, ऊतकों से होता है, या नसों से होता है, या उक्त सभी से होता है? तो इसका सही आंसर है यानी सूत्रों से होता है। मानव शरीर में कुल वजन का कितना प्रतिशत भाग मांसपेशियों का होता है? 40% भाग मांसपेशियों का होता है। मांसपेशियों में संकुचन के प्रसारण का क्या कारण है? तो प्रत्यास्थता इसका कारण है। तत्कालीन मांसपेशी संकुचन के लिए ऊर्जा का स्रोत है, यानी एटीपी, क्रिएटिन, फास्फेट, ग्लाइकोजन, ये सभी है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ पाई जाती हैं? 638 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। मांसपेशियों के व्यायाम हेतु सबसे पहले किस अंग की मांसपेशियों का व्यायाम किया जाना चाहिए? पेट की मांसपेशियों का व्यायाम किया जाना चाहिए। पेट की मांसपेशियों का व्यायाम पहले क्यों किया जाता है? बड़ी होने के कारण किया जाता है। मांसपेशियों के संकुचन व प्रसारण का क्या कारण है? लचीलापन। मांसपेशीय संकुचन में कौन सा प्रोटीन कार्य करता है? एक्टिन, मायोसिन, यानी दोनों प्रोटीन कार्य करते हैं। मांसपेशियों की रचना कौन से टिश्यू करते हैं? मांसपेशीय टिश्यू करते हैं। मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? 650 मांसपेशियाँ होती हैं। और मांसपेशियों के व्यायाम हेतु सबसे पहले किस अंग की मांसपेशियों का व्यायाम किया जाना चाहिए? पेट की। पेट की मांसपेशियों का व्यायाम पहले क्यों किया जाना चाहिए? बड़ी होने के कारण। और मांसपेशियाँ संकुचन किसके बीच संभव नहीं होता? ये एक्टिन एवं मायोसिन के बीच संभव नहीं होता। मांसपेशियों द्वारा कौन सी क्रिया संपन्न होती है? संकुचन की क्रिया संपन्न होती है। मांसपेशियों के संकुचन तत्व हैं, यानी मायोफाइब्रिल्स इसके तत्व हैं।
मांसपेशियों का निर्माण किन तत्वों से होता है? सूत्रों से होता है। पेशियों के संकुचन को किस उपकरण से मापा जाता है? मायोग्राफ से। जोड़ों की कार्य क्षमता को माप करने वाले उपकरण का नाम क्या है? गोनियोमीटर है। मांसपेशियों की स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करने वाले उपकरण का क्या नाम है? इलेक्ट्रोग्राफ इस उपकरण का नाम है। और तंत्र एवं बेहोशी से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा क्या है? फर्स्ट एड रिलेटेड विद नर्वस सिस्टम एंड अनकॉन्शियसनेस। पहला है तंत्रिका तंत्र शरीर के किन अंगों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करता है? सोचने, समझने, याद करने या सभी, यानी ये ए और बी दोनों ही हैं, सोचने, समझने और याद रखने के लिए। तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। तंत्रिका तंत्र के अंग होते हैं। तंत्रिका तंत्र के अंग रीढ़ की हड्डी भी है, नसें हैं, मस्तिष्क है, ये सभी क्या तंत्रिका तंत्र के अंग हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में तंत्रिका तंतु को तंत्रिका तंत्र में विभाजित किया जाता है किस किस में? केंद्रीय और परिधीय में। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन है। अनैच्छिक कार्यों को शरीर का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? पश्च मस्तिष्क में मेडुला। तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित होते है। तंत्रिका तंत्र में क्या सम्मिलित है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी ये सभी क्या है? सम्मिलित हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मस्तिष्क का कार्य है। मस्तिष्क का कार्य क्या है? स्मृति, चिंतन, उत्तरदायित्व की भावना, ये सभी है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। मेरुरज्जु के कार्य क्या हैं? यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है। यह उद्दीपकों को प्राप्त कर मस्तिष्क को पहुंचाता है। यह घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। ये सभी क्या हैं? मेरुरज्जु के कार्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं? कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं। कपाल तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? 12। स्पाइनल तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? 37 जोड़ी होती हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं? 31। तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण शरीर की किन क्रियाओं पर होता है? अनैच्छिक क्रियाओं पर होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि एवं स्मरण शक्ति का केंद्र है? यह मस्तिष्क गोलार्ध है। घ्राण पिंड किसका बोध कराते हैं? गंध का। प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र कौन है? मेरुरज्जु। मनुष्य का मस्तिष्क स्थित होता है कपाल गुहा में। कपाल गुहा में मनुष्य का मस्तिष्क स्थित होता है। मस्तिष्क का वह भाग जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लोगेटा। कपाल तंत्रिका निकलती है मस्तिष्क के शरीर का कोई भाग शून्य हो जाना लक्षण किस चीज़ का है? बेहोशी का है। अचानक बेकाबू कांपना, हिलना क्या है? फिट्स है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्गी का क्या कारण है? यानी जेनेटिक स्थिति, जेनेटिक प्रभाव, विकास संबंधी विकार, ये सभी क्या है? मिर्गी का कारण है। मृगियाना के शाही वर्ग से शुरू होने की संभावना होती है किशोर अवस्था से। बेहोशी का कारण है यानी हृदय रोग, विस्पान, सिर में चोट, सदमा, अधिक देर तक खड़े रहना, ये सभी। मूर्छित व्यक्ति को कंधे पर डालकर ले जाने को क्या कहा जाता है? फायरमैन लिफ्ट कहा जाता है। मिर्गी का दौरा पड़ने पर क्या करते हैं? गर्दन के आसपास के कपड़े को ढीला करें, दांतों के बीच कुछ रख दें, व्यक्ति को हिलाएं नहीं, यानी ये सभी काम करना चाहिए मिर्गी के दौरे में। बेहोशी के लक्षण क्या हैं? शरीर की त्वचा ठंडी व चिपचिपी हो जाती है, मितली आती है, सर का चकराना, दृष्टि भ्रम होना, ये सभी क्या हैं? बेहोशी के लक्षण हैं। व्यक्ति को तत्काल उपचार की जरूरत कब होती है? स्ट्रोक में तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है। अब हम पाचन तंत्र से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा के कुछ क्वेश्चन जानेंगे। फर्स्ट एड रिलेटेड विद गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। पहला है पाचन क्रिया प्रारंभ होती है कहाँ से? मुंह से। पाचन तंत्र का कौन सा अंग संग्रह कक्ष कहलाता है? अमाशय। पाचन तंत्र का अंतिम भाग क्या है? मलाशय है। पाचन तंत्र के कार्य हैं क्या हैं? निगलना, पाचन क्रिया व कब्ज करना और मलमूत्र त्याग करना, ये पाचन क्रिया के कार्य हैं। मानवीय पाचन तंत्र से में अपेंडिक्स का क्या उपयोग है? पाचन क्रिया में योगदान इसका नहीं है।
पाचन तंत्र को नियंत्रित करने में दो नाड़ियाँ पाचन तंत्र में पहुँचती हैं, कौन कौन सी? मस्तिष्क के अचेतन भाग व मेरुदंड से। पाचन क्रिया कितने चरणों से संपन्न होती है? 4 चरणों में संपन्न होती है। पाचन तंत्र में पहुँचने वाली दो नाड़ियाँ कौन सा रसायन छोड़ती हैं? एसिटिल कोलाइन व एडिनिलाइन, ये दो क्या है रसायन छोड़ती हैं। पाचन के दौरान भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने वाले रसायनों को पाचन तंत्र का कौन सा अंग छोड़ता है? आमाशय। पाचन नली की लंबाई कितनी होती है? 10 मीटर होती है। पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आमाशय है। मानवीय पाचन तंत्र में अपेंडिक्स का क्या योगदान होता है? इसका कोई योगदान नहीं है। पाचन की रासायनिक क्रियाओं को तीव्र करने का कार्य है, क्या कार्य है इसका? रेनिन का कार्य है। पाचन तंत्र का भाग है, यानी यकृत, मुख, आमाशय, ये सभी क्या पाचन तंत्र के भाग हैं। पाचन अंग मिलकर बना होता है, पाचन तंत्र बनाते हैं। पाचन अंग मिलकर के पाचन तंत्र बनाते हैं। भोजन को पचाने का कार्य कौन सा तंत्र करता है? पाचन तंत्र भोजन को पचाने का कार्य करता है। भोजन को छोटे हिस्सों में तोड़कर पोषण पाने एवं ऊर्जा प्राप्त करने से संबंधित तंत्र कौन सा है? पाचन तंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का अंग है? यानी ये सभी हैं। लार ग्रंथियाँ, जीभ, दांत। निगलना कार्य है, किसका कार्य है निगलना? जुबान का कार्य है। निगलना, पाचन, ग्रहण करना तथा मूल मूत्र त्याग करना किस तंत्र में आते हैं? ये पाचन तंत्र में आते हैं। पाचन तंत्र का कार्य है, पाचन तंत्र का कार्य है पाचन करना एवं अवशोषित करना। यकृत की कोशिकाएं स्रावित करती हैं व्राइल और एंजाइम की। लार ग्रंथियाँ होती हैं कौन सी? सबलिंगुअल ग्लैंड्स या सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, पेट्रोराइड ग्लैंड्स, ये सभी। लार ग्रंथि के प्रकार हैं, इसका आंसर ये सभी था। लार ग्रंथि के प्रकार हैं 3, यानी लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। हम त्वचा पर जलने से संबंधित प्राथमिक उपचार जानेंगे। त्वचा पर क्या है जलने से संबंधित? सबसे पहला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा भाग क्या है? त्वचा है। त्वचा का मुख्य कार्य क्या है? शरीर का तापक्रम नियंत्रित करना। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। और इसमें से कौन सा त्वचा संबंधी रोग है? एक्जिमा क्या है? त्वचा संबंधी रोग है। एक्जिमा त्वचा पर होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की सफाई न करने से कौन सा रोग होता है? दाद, खाज होते हैं। त्वचा के जलने पर क्या करना चाहिए? जले हुए पर निरंतर ठंडा पानी डालना चाहिए और जले भाग पर बरनॉल या गोले का तेल लगाना चाहिए। इसका सही आंसर क्या है? डी। त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। शरीर के प्रत्येक वाल त्वचा में पाई जाने वाली छोटी ट्यूब से बाहर की तरफ बढ़ता है, यानी फॉलिकल। त्वचा एक को छोड़कर सभी कार्य करती है। खाद्य पदार्थों को अवशोषित करने में सहायक, यानी यही कार्य नहीं करती है, बाकी सब कार्य करती है। त्वचा कोशिकाओं के लिए रक्त वाहिकाएं कैसी ऑक्सीजन और पोषक तत्व लाती हैं। त्वचा को सूर्य से बचाने के लिए उपयोग करते हैं सनस्क्रीन के साथ लिप बाम, बड़ी टोपी, ये सभी काम करते हैं। प्राकृतिक त्वचा के रंग में किसी प्रकार का बदलाव नुकसान का संकेत है, ये बात सही है। धूप में बाहर निकलते समय त्वचा की रक्षा के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए? इसके लिए हमें बाजू को ढकें, धूप का चश्मा लगाएं, SPF 30 सनस्क्रीन लगाएं, ये सभी काम क्या हम करना चाहिए। त्वचा के ऐसे रोग जो केवल सतह को नुकसान पहुंचाते हैं वह क्या हैं? वह लाइट एलर्जी है, सफ़ेद धब्बे हैं, स्क्रैबीज फफूंदी है, ये सभी कार्य क्या हैं? त्वचा के ऐसे रोग हैं जो केवल सतह को नुकसान पहुंचाते हैं। त्वचा को शरीर की ज्ञानेंद्रियों में से एक माना है, किसके लिए? त्वचा को, यानी किसको माना है? त्वचा को माना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की कितनी परतें होती हैं? त्वचा की 3 परतें होती हैं। त्वचा का रंग किसके द्वारा होता है? मेलेनिन के द्वारा होता है। त्वचा को रंग प्रदान करती हैं वर्णक कोशिकाएं। त्वचा के किस परत के जलने पर दर्द, लालपन, सूजन में फॉस्फोल हो जाते हैं? ए और बी दोनों, डर्मिस और एपिडर्मिस। त्वचा के ताप
नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तेल ग्रंथियाँ सन वर्ण के लक्षण हैं, यानी पद से भरे छोटे छोटे छाले, पस्से, त्वचा पर गुलाबी या लालपन, दर्द, असहजता, ये सभी क्या हैं? सन वर्ण के लक्षण हैं। छाला कहाँ पड़ता है? त्वचा पर पड़ता है। और त्वचा के झुलसने का क्या उपचार करेंगे? यानी बर्नॉल लगाएंगे, तेल लगाना चाहिए, वैसलीन लगाना चाहिए, ये सभी काम करने चाहिए। जलने की प्राथमिक चिकित्सा क्या है? ठंडा पानी डालना, बर्फ़ रगड़ना, बर्नॉल लगाना, ये सभी कार्य हैं। जले हुए स्थान पर जलन कम करने के लिए आप क्या करेंगे? नारियल का तेल का उपयोग करेंगे। व्यक्ति के जल जाने पर क्या प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए? जले हुए भाग पर ठंडा पानी डालें। व्यक्ति जल जाता है, यानी बिजली करंट से, गर्म चाय से, जलते कोलता से, सभी से क्या है? व्यक्ति जल जाता है। जलने पर सबसे प्रथम क्या उपचार उचित है? तो इसमें घाव पर पानी डालने उचित है। जलने की स्थिति में जो नहीं करना चाहिए वो क्या है? छाले फोड़ना, यानी जलने पर हम जो छाले हो जाते हैं नहीं फोड़ना चाहिए। कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा किससे जलता है? कोलतार से जलता है। जलन का मुख्य कारण क्या है? भाप। जल जाने पर आप क्या करेंगे? कंबल से ढक देंगे। के बाद नेक्स्ट है, जलते व्यक्ति का प्राथमिक उपचार है। जलते व्यक्ति का प्राथमिक उपचार है कंबल लपेटना। बिजली का झटका चिपक जाने पर आप व्यक्ति को क्या प्राथमिक उपचार देंगे? घर की मेन लाइट बंद करके व्यक्ति को लकड़ी के डंडे की सहायता से छुड़ाएंगे। छार के जल जाने पर लगाना चाहिए नींबू का रस। व्यक्ति जल जाता है गैस सिलेंडर से, गर्म चाय से, झोंपड़ी में आग लगने से, क्या है? इन सभी से जल जाता है। जिस व्यक्ति को बिजली का झटका लग गया हो उसे रखना चाहिए गर्माहट में। बिजली का झटका व्यक्ति को क्या करता है? दूर फेंक देता है, चिपका कर झुलसा देता है, शरीर को शून्य कर देता है। ये सभी काम क्या है? बिजली का झटका व्यक्ति को करता है। जब व्यक्ति बहुत हल्का जलता है तो वह क्या कहलाता है? फर्स्ट डिग्री बर्न। क्या कहलाता है? फर्स्ट डिग्री बर्न। बिजली से जलना किसकी गतिविधि को प्रभावित कर सकता है? दिल की गतिविधि को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस बर्न के लक्षण हैं। आइस बर्न के लक्षण क्या हैं? फफोले, सुन्न, दर्द, ये सभी क्या आइस फफोले के लक्षण हैं। यदि जलने से फफोले पड़ जाएं तो आपको क्या करना चाहिए? फफोले को छोड़ना नहीं चाहिए। रासायनिक जलन पर क्या करना चाहिए? 15 मिनट तक पानी से धोना चाहिए। सूर्य ताप से जलने पर नहीं लगाना चाहिए मॉइस्चराइजिंग लोशन, नहीं चलाना चाहिए। विद्युत से जलने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? व्यक्ति को विद्युत स्रोत से हटा लें। रासायनिक जलने के लिए क्या करें? यानी हाथों में दस्तावेज पहने, जलन की जगह 15 मिनट तक पानी से धो के जले भाग पर चिकनाई मुक्त मरहम, तेल, क्रीम लगाएं, ये सभी कार्य करें। ज्वर कितने प्रकार का होता है? ज्वर यानी बुखार, ये 2 प्रकार का होता है। अल्प अवधि का ज्वर कौन सा होता है? निमोनिया, क्योंकि निमोनिया थोड़ी देर के लिए होता है। ज्वर की दशा में कितनी अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 50%। टाइफाइड में शरीर के किस अंग में सूजन आती है? आंत में आती है। ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को आहार में क्या देना चाहिए? उसे दलिया भी दें, सूप भी दें, खिचड़ी, मूंग की दाल, ये सभी काम उसे करना चाहिए। और दीर्घकालीन ज्वर क्या है? हमारे टाइफाइड हैं। ज्वर से क्या मतलब है? कि जब शरीर का तापमान सामान्य यानी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ जाता है, वो क्या कहलाता है? ज्वर कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।